बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 27 हम करने जा रहे हैं। और ये बलूचिस्तान आज देख लेते हैं। रोल ऑफ प्रोविंस इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, सूबों का किरदार, तहरीक पाकिस्तान में सूबों का किरदार, उसका पार्ट 3 है ये। और ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 27 है। बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, अगर पाकिस्तान स्टडी पे ग्रिप करनी है, ठीक है, तो 3 चीज़ों पे ग्रिप कर लीजिए आप: हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स। अगर ये आपने नहीं समझा, और इन्हीं की बेसिक चीज़ें मैंने शुरुआती वीडियो में बताई हैं, ठीक है, तो उनको लाजमी देखें आप, ताकि आपकी हिस्ट्री पे भी ग्रिप हो, ज्योग्राफी पे भी ग्रिप हो और पॉलिटिक्स पे भी ग्रिप हो। कलेक्टिवली ये तीनों सब्जेक्ट्स मैंने साथ साथ सिखाए हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 पे अब हम आ गए हैं, ठीक है। पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा। अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा इसी स्क्रीन के ऊपर। और बेहतर तो ये है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, उसका तरीका बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, मैट्रिक बायोलॉजी और मैट्रिक केमिस्ट्री, न्यू बुक्स, इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हैं। ओल्ड बुक की तरफ मत जाइएगा, अगर जाना चाहते हैं तो आप देख लें, वो भी मैं कंप्लीट बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आप तो न्यू बुक्स देखना चाहते हैं, तो न्यू बुक्स का सारा मटेरियल लिखा हुआ है प्लेलिस्ट के ऊपर, तो सारी वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। रोल ऑफ प्रोविंसेस पार्ट 3, और इसके अंदर बलूचिस्तान को हम देख लेते हैं, क्योंकि 3 एरियाज़ जो है कवर हो रहे हैं। ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक, ये उसके लिए लिखा हुआ है मैंने। ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान स्टडी के पार्ट्स चल रहे हैं। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो आई है 2024, उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, उसके पार्ट ये चल रहे हैं। साथ साथ बताता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट लिख लीजिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बलूचिस्तान उन जगहों में शामिल था कि यहाँ पर अंग्रेज़ जो है अपनी ताकत का तो खैर उसने इस्तेमाल पूरी हिस्ट्री के अंदर आप देखें, अंग्रेज़ बेसिकली मक्कार था, ठीक है, चालाक था, कनिंग था। उसने ताकत से ज़्यादा जो ना अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल और ये और वो, मक्कारियों से। और आज भी ऐसी मक्कार। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो बरतानिया की जब ये हुकूमत चल रही थी यहाँ पर, उस वक्त भी बलूचिस्तान में जीत नहीं पाए थे अंग्रेज़। ये ख़ित्ता ऐसा था कि यहाँ के लोग अपने ऊपर किसी को डोमिनेट देख ही नहीं सकते, तो यहाँ पर अंग्रेज़ ने दूसरे किस्म के मामलात कर रखे थे, इस हाथ दो इस हाथ लो वाले। तो कम्प्लीटली अंडर डोमिनेंट नहीं आया था बलूचिस्तान, ये आपको बता दूँ। KPK की भी यही हालात थे, वो भी कम्प्लीटली अंडर डोमिनेंट अंग्रेज़ के नहीं आया था, क्योंकि यहाँ तो लोग जानते हैं मरना मारना इनके लिए कोई मसला नहीं है। मेंटेन करके रखा बलूचिस्तान ने ब्रिटिश रूल के दौरान, बरतानवी हुकूमत के दौरान बलूचिस्तान ने मेंटेन करके रखी अपनी फ्री हैसियत, फ्री पीपल, यानी कि आज़ाद लोग। यानी कि ये लोग जो हैं बरतानवी हुकूमत के दौरान भी कैसे थे? आज़ाद लोग ही थे। अब नाम सुन लीजिए, काजी मोहम्मद ईसा इन्होंने ज्वाइन किया था। काजी मोहम्मद ईसा, काजी मोहम्मद ईसा ज्वाइंट मुस्लिम लीग, ज्वाइंट मुस्लिम लीग। काजी मोहम्मद ईसा ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। कब किया? 1939 में, 1939 में। ये वो साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर कबायली सिस्टम है,
KPK के अंदर भी कबायली सिस्टम है, तो बलूचिस्तान में भी कबायली सिस्टम है, कबीले बने हुए हैं, तो वहाँ कबीलों के सरदार होते हैं, ठीक है। तो बहुत से मैनी ट्राइबल लीडर्स यानी कि कबायली सरदार, मैनी ट्राइबल लीडर्स, कबायली सरदार जो हैं, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ज्वाइंट मुस्लिम लीग ML कर दिया मैंने, जगह कम थी, ज्वाइंट मुस्लिम लीग, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। प्रोमिनेंट लोग जो थे यहाँ पर, ख़ास बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था, नोट कर लीजिए। मीर जफ़ार ख़ान जमाली, मीर जफ़ार ख़ान जमाली, मीर कादिर बख्श ज़हरी, मीर कादिर बख्श ज़हरी, मीर कादिर बख्श ज़हरी, मीर कादिर बख्श ज़हरी, सरदार बाज़ ख़ान, सरदार बाज़ ख़ान, नवाब मोहम्मद ख़ान जोगाज़ई, नवाब मोहम्मद ख़ान, नवाब मोहम्मद ख़ान जोगाज़ई, नवाब मोहम्मद ख़ान जोगाज़ई। ये वो सरदार हैं जो पूरे बलूचिस्तान के अंदर मीटिंग्स बुलवाया करते थे, ठीक है, जलसे रखा करते थे, कन्वीन्ड मीटिंग्स जलसे रखा करते थे। ये जलसे रखा करते थे जगह जगह पूरे बलूचिस्तान में, ठीक है, और मुस्लिम लीग को प्रोमोट करते थे सूबे के अंदर, मुस्लिम लीग को प्रोमोट करते थे, मुस्लिम लीग को प्रोमोट करते थे। मुस्लिम लीग को प्रोमोट करते थे, ठीक है भाई। अगला पॉइंट क्या है? खान ऑफ कल्लात। खान ऑफ कल्लात, कल्लात जो है बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ के जो हाकिम थे वो खान ऑफ कल्लात कहलाते थे। मीर अहमद यार ख़ान, मीर अहमद यार ख़ान, मीर अहमद यार ख़ान, इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सपोर्टेड अलॉट पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया खान ऑफ कल्लात, मीर अहमद यार ख़ान ने, ठीक है। और 23 मार्च 1941 को, 1941 को, 23 मार्च 1941 को बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने क्या मनाया? इन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान मनाया। पाकिस्तान डे जो है सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि इससे ही एक साल पहले आपको पता है ना क्या हुआ था, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और मंजूर हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी सरपरस्ती में? अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये पाकिस्तान डे किसकी सरपरस्ती में मनाया गया था? काजी मोहम्मद ईसा, काजी मोहम्मद ईसा, काजी मोहम्मद ईसा। 1943 में बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन भी कायम हुई। 1943 में
1943 में बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन भी कायम हुई। बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन भी कायम हुई थी। ठीक है भाई, और क्या हुआ था? नाइनटीन 1947 में शाही जिरगा ऑफ बलूचिस्तान, शाही जिरगा, जिरगा क्या होता है? काउंसिल होती है, मजलिस होती है लोगों की, ठीक है। उसी मजलिस को, उसी ग्रुप को, उसी काउंसिल को जिरगा का नाम दिया जाता है बलूचिस्तान में, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और उसी का वही अदालत होती है, वही फैसला करती है, उन्हीं के पास केस आते हैं और वही मसलों के हल निकालते हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो इस जिरगे में बैठते हैं। तो ये जिरगा होता है और उनके ऊपर एक शाही जिरगा होता है, ठीक है। तो शाही जिरगा जो था बलूचिस्तान का, शाही जिरगा, उसने क्या किया था? डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है भाई। अगला पार्ट जो 28 है उसमें हम KPK को देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, जिसको NWFP कहा जाता है। इसकी ज्वाइनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये समझ लें कि KPK, आपको हैरत होगी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना एक अजीब ही बात थी, वरना ये पाकिस्तान का हिस्सा बन ही नहीं सकता था KPK, ठीक है। लेकिन ये कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत थी, ये उनका बड़ा विज़न था उस वक्त के लोगों का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो KPK के अंदर जो हुकूमत थी ना, वो कांग्रेस की थी। जिन्होंने बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसकी वीडियोस देखी हैं, अच्छे से उनकी ग्रिप है इस बात के ऊपर, तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर KPK के अंदर हुकूमत कांग्रेस की थी डिवीज़न के वक्त, तकसीम के वक्त 1947 में, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा KPK बन कैसे गया फिर? ये तो मुमकिन ही नहीं था ना, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।